बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से है और उसका नाम है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमने वेक्टर्स को ऐड करना है लेकिन उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से। वैसे तो वेक्टर्स को ऐड करने का जनरल रूल होता है हेड टू टेल रूल, जिसमें आप सिंपली दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम दो वेक्टर्स को ऐड इस तरह से करेंगे कि पहले उन दोनों के कंपोनेंट्स बनाएंगे और वो भी रेक्टेंगुलर, और उसके बाद उनका रिज़ल्टेंट निकालेंगे और वो रिज़ल्टेंट भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की शक्ल में आएगा। तो उसके लिए ये डायग्राम आपके सामने है और ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, इसको अच्छे तरीके से समझना है। तो जिन दो वेक्टर्स को हमने ऐड करना है उनका नाम हमने रखा ए और बी। जो वेक्टर ए है वो स्टार्ट हुआ ओ से एम तक, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ रिप्रेजेंटेटिव लाइन ओ एम। दूसरा वेक्टर है ओ से एन तक और उसका नाम हमने क्या रखा बेटे, बी। और ये दोनों वेक्टर्स एक्स और वाई प्लेन के अंदर है और उसके बाद हमने इन दोनों को ऐड किया अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। तो फर्स्ट वेक्टर ये खड़ा है, आपको ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड वेक्टर बी है और हेड टू टेल रूल से ऐड करने के लिए आप सेकंड वेक्टर को इसी तरह से उठाएंगे और उसकी टेल को फर्स्ट के साथ जोड़ देंगे। देखें, यहाँ से ये वेक्टर इसी तरह उठाया और यहाँ ले आए और उसकी टेल को ए वेक्टर के हेड के साथ मिला दिया। और अब हमने बनाना क्या है, रिज़ल्टेंट। और रिज़ल्टेंट कैसे ऑब्टेन होगा, ए वेक्टर की टेल को, ए फर्स्ट वेक्टर है और बी सेकंड है, तो ए की टेल को सेकंड के हेड के साथ मिला दिया और ये एक रिप्रेजेंटेटिव लाइन आई ओ से लेकर पी तक और उसका नाम हमने रखा आर, जो कि रिज़ल्टेंट वेक्टर है इन दो वेक्टर्स ए और बी का, जो कि ऐड हुए हैं हेड टू टेल रूल से, इसलिए हमने लिखा आर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। तो अब हमने यहाँ पर शुरू में कौन से स्टेप्स किए, कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस ओ एम एंड ओ एन, ये आपको नज़र आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हमारे पास कौन सा आया बेटे, आर, दैट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, और उसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन है ओ से लेकर पी तक एज शोन। अब उसके बाद हमारा मकसद वेक्टर्स को ऐड करना है इस तरह से, जैसे रिज़ल्टेंट आया ए प्लस बी, इसी तरह रिज़ल्टेंट का एक्स कंपोनेंट भी निकालना है, ए का भी एक्स निकालना है, बी का भी एक्स, इसी तरह आर का वाई कंपोनेंट भी निकालना है, ए वाई भी निकालना है और बी वाई भी निकालना है। तो जो एक्स और वाई कंपोनेंट्स होंगे वो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं रिजॉल्विंग ए बी एंड आर, जो तीन वेक्टर्स इस ट्राइंगल में आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हमने रिज़ॉल्व किया, तोड़ दिया, तकसीम कर दिया इनटू देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और वो कंपोनेंट्स किस तरह से बने, पहले हम ए के कंपोनेंट्स बनाए। तो ए वेक्टर का हेड जो है वो एम पॉइंट पर है और वहाँ से हमने प्रोजेक्शन ली एक्स एक्सेस पर और जिस पॉइंट पर आई उसका नाम क्यू रखा, और ओरिजिन से क्यू तक की लाइन जो है वो एक्स एक्सेस की तरफ है और ये प्रोजेक्शन ए की है, इसलिए इसका नाम ए एक्स रखा। और इसी तरह क्यू से एम तक की लाइन वाई एक्सेस की तरफ है, इसलिए उसका नाम ए वाई रखा। इसी तरह बी वेक्टर को देखें, वो स्टार्ट हो रहा है एम से और कहाँ तक गया, पी तक। तो एम वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइंस, यहाँ पर हम एक एक्स एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक्स एक्सेस है, जो यहाँ से लाइन जा रही है, दिस इज़ एक्स एक्सेस ऑफ वेक्टर बी, क्योंकि एक्स एक्सेस के बगैर कोई भी वेक्टर ओरिजिन के बगैर कभी भी नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह से अब हम बी वेक्टर के हेड से, जो कि पी पॉइंट पर है, वहाँ से प्रोजेक्शन लेंगे एक्स एक्सेस पर, ये एक्स एक्सेस है, और जिस पॉइंट पर प्रोजेक्शन आके ड्रॉप हुई उसका नाम एस रखा, और एम से एस तक की लाइन कौन से एक्सेस पर है, एक्स एक्सेस पर, इसलिए ये बी का कौन सा कंपोनेंट कहलाएगा, एक्स। इसी तरह एस से लेके पी तक की लाइन जो कि प्रोजेक्शन है वाई एक्सेस की तरफ, इसलिए उसका नाम बी वाई रखा। तो बी भी डिवाइड हो गया दो कंपोनेंट्स में, बी एक्स और
बी वाई जो एक दूसरे से 90 एंगल पर हैं। तो ये दोनों इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ए एक्स और ए वाई भी इसके रेक्टेंगुलर क्योंकि इनके दरमियान 90। अब बच गया तीसरा वेक्टर रिजल्टेंट, उसके हेड से जो कि पी पॉइंट है वहाँ से प्रोजेक्शन लेंगे एक्स एक्सिस पर, और जिस पॉइंट पर आई उसका नाम आर रख दिया, और ओरिजिन से आर तक आर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आया उसका नाम रखा आर एक्स, और आर से लेके पी तक आर वेक्टर का वाई कंपोनेंट आ गया इसलिए उसका नाम आर वाई रखा। और ये भी दोनों एक दूसरे से 90 पर हैं, तो ये आर के तकसीम हो गए दो कंपोनेंट्स आर एक्स और आर वाई, ये भी क्या कहलाएंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब इनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस के लिए हमने सबसे पहले एक्स कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो एक्स कंपोनेंट एक्स का ए एक्स कहलाएगा जो ओ से लेके क्यू तक की रिप्रेजेंटेटिव लाइन से शो हो रहा है, इसलिए ओ क्यू पर एरो लगाएंगे और वो बराबर है ए एक्स। इसी तरह से एम से लेकर एस तक जो है वो बी का एक्स कंपोनेंट है, इसका नाम क्या रखेंगे हम, बी एक्स। तो एम एस लाइन देखें और उसके बिल्कुल नीचे क्यू आर लाइन देखें, दोनों बराबर हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं एम एस इज़ इक्वल टू क्यू आर जो कि बराबर है बी एक्स। और दूसरा जो तीसरा कंपोनेंट बनेगा एक्स का रिजल्टेंट का ओ से लेकर आर तक, और उसका नाम क्या रखा, आर एक्स। ये एक्स कंपोनेंट्स आ गए। इसी तरह से वाई कंपोनेंट्स हमने जो बनाए हैं वो कौन कौन से हैं, एक्स का वाई कंपोनेंट ए का कहाँ से कहाँ तक है, क्यू से एम तक, उसका नाम ए वाई। और इसी तरह जो वाई कंपोनेंट बी का है वो एस से लेकर पी तक है। तो हमने रिप्रेजेंटेटिव लाइन लिखी कौन कौन सी, क्यू एम जो कि बराबर है ए वाई के, देखें क्यू एम, और क्यू एम के बिल्कुल पैरेलल एक और लाइन है आर से लेके एस तक, दोनों की लंबाई सेम है, तो ए वाई ये भी क्या होगा ए वाई, इसलिए हम लिखा क्यू वाई एंड आर एस इज़ इक्वल टू ए वाई, ए का वाई कंपोनेंट। और इसी तरह एस पी जो है एस से लेकर पी तक, ये कौन सी चीज़ हो गई, बी वाई। और आर से लेकर पी तक जो है ये कौन सी चीज़ हो गई, आर वाई, रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट। तो ये हमने एक्स और वाई कंपोनेंट्स डिवाइड कर दिए। अब आप ज़रा फिगर से देखिएगा, जितनी लंबाई ओ से लेकर आर तक है इसे दो हिस्सों में तकसीम कर दें, ओ आर इज़ इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर। ओ से आर तक जाएंगे तो पहले ओ से क्यू तक जाएंगे, फिर क्यू से आर तक जाएंगे, तो यही हमने लिखा ओ आर इज़ इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर। और ओ आर बराबर है किसके, अभी हमने यहाँ पर लिखा है ओ आर इज़ इक्वल टू आर एक्स, यहाँ लिख दिया। ओ क्यू किसके बराबर है, ए एक्स। क्यू आर किसके बराबर है, बी एक्स। तो आर एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट बराबर आया दोनों वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स के सम के बराबर। और अगर मैं इन कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड लिखूं तो इसके ऊपर से एरो हटा देंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज़ इक्वल टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। अब इसी तरह से आप फिगर के मुताबिक देखें, जो लेंथ आपको आर से लेकर पी तक नज़र आ रही है वो भी दो हिस्सों में तकसीम की जा सकती है। आर टू पी इज़ इक्वल टू आर टू एस प्लस एस टू पी। तो देखें हमने यहाँ पर वही बात लिखी वाई कंपोनेंट के अंदर, आर पी इज़ इक्वल टू आर एस प्लस एस पी। अब आर पी इक्वल है, ये लिखा हमने आर वाई के, और आर एस इक्वल है, हमने यहीं पर लिखा था ए वाई के, और एस पी बराबर है बी वाई के। तो आर वाई इज़ इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। और फिर इसकी भी अगर मैग्नीट्यूड लिखें वाई कंपोनेंट्स की तो आर वाई इज़ इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई, जो क्या शो कर रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इज़ इक्वल टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ वाई कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और अब हमें ये पता है कि आर एक्स और आर वाई रिजल्टेंट के कौन से कंपोनेंट्स हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। तो इसलिए हमने लिखा आर एक्स एंड आर वाई आर
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ आर, तो हम लिख सकते हैं आर वेक्टर इज़ ब्रोकन और डिवाइडेड इनटू आर एक्स प्लस आर वाई। आर एक्स के साथ आई और आर वाई के साथ जे लिख दिया हमने।